आज का दौर बड़ा मुश्किल दौर माना जाता है। ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा है और इतने सारे आयाम हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, किस दिशा को पकड़ें। ऐसे में हमारे लिए अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा व्यक्तित्व से हमारा सामना हो जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने, तो फिर कहना ही क्या। और देखिए, प्रेरणा कार्यक्रम आपकी इस ज़रूरत को पूरा करता है। हर अंक में हम मुलाकात करते हैं हर अंक में एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी एक अलग जगह बनाई होती है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उसी श्रृंखला में श्री एस गिल जी से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग जगह बनाई है। 60 वर्षीय श्री एस गिल 1967 में इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर बने। कर्तव्य परायणता और विशिष्ट सेवाओं के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओर से आपको कमेंडेशन कार्ड दिया गया। 6 दिसंबर 1996 को NIOS बहैसियत सेक्रेटरी ज्वाइन किया। NIOS की पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन में सफल क्रियान्वयन में आपका बहुत बड़ा हाथ है। लाखों ऐसे लोग जो किसी वजह से औपचारिक स्कूल जाकर पढ़ नहीं सके, वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए शिक्षा के अपने सपनों को अब मूर्त रूप दे सकते हैं। सन 1989 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी नई शिक्षा प्रणाली का सूचक है जो आधुनिक, लचीली, सुविधाजनक और वर्तमान समय के अनुकूल है तथा लाखों उपेक्षित लोगों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। पहले जब नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग ओपन स्कूल था तो ज़्यादा स्ट्रेस था सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में। अब ओपन बेसिक एजुकेशन आमतौर पर दुनिया मानती है कि ओपन लर्निंग सिस्टम हाई क्लासेस के लिए तो कामयाब है, लोअर क्लासेस के लिए नहीं है। जब हमारे नए चेयरमैन प्रोफेसर अम्बश्त आए तो उन्होंने ओपन बेसिक एजुकेशन स्कीम लॉन्च की और हम सब लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलकर उसको सक्सेस बनाया। आज हमारे पास कोई तकरीबन 200 से करीब NGOs हैं जो हमारे एक्रेडिटेड एजेंसीज हैं। कोई 5-6 लाख बच्चे हमारे ओपन बेसिक एजुकेशन में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से और भी इनोवेशन आई हैं, लाइक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ओपन स्कूलिंग अपने कंट्री में कोई 10-12 साल पहले आई, एक नई चीज़ है। इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे आती आएगी। जहाँ तक स्टैंडर्ड का सवाल है, हमारे स्टैंडर्ड CBSE के स्टैंडर्ड या दूसरे जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं उसमें कोई अंतर नहीं। करिकुलम हम भी वही फॉलो कर रहे हैं जो नेशनल करिकुलम है। हम डिफ़र करते हैं कि हमारी किताबें जो लिखी जाती हैं वो सेल्फ लर्निंग मोड में होती हैं, अनलाइक टेक्स्ट बुक। हमारे सिस्टम में टीचर की रिक्वायरमेंट कम है कि बच्चा सेल्फ लर्निंग को डेवलप करता है, उसको पढ़ने की आदत पड़ती है, ये लाइफ लॉन्ग बनती है उसकी। जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है, हमारा जो एवेल्यूशन सिस्टम है या पेपर्स हैं, दे आर कंपेरेबल विद एनी बोर्ड। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चे को 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम अपीयर करने का मौका मिलता है। वो चाहे एक करके पास करे, चाहे 5 एक साथ पास करे, पर सर्टिफिकेट उसको तब मिलता है जब वो 5 सब्जेक्ट पास करता है। ये बच्चे फिर कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठते हैं, वहाँ भी पास होते हैं। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हैं, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं। दरअसल NIOS और अन्य फॉर्मल स्कूलों के बच्चों में बहुत फर्क है। हमारे बच्चों में और फॉर्मल स्कूल के बच्चों में एक बड़ा अंतर है। फॉर्मल स्कूल के बच्चों को उनके पेरेंट्स सुबह तैयार करते हैं, उनको भेजते हैं। बच्चा शायद स्कूल जाने में खुश भी नहीं है। एज अगेंस्ट दैट हमारे बच्चे तो पहले ही काम कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग। चाहे किसी चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई जूता पॉलिश करने का काम कर रहा है, कोई अपने बाप के साथ, पिताजी के साथ खेत में काम कर रहा है, कोई कारपेट इंडस्ट्री में लगा हुआ है। हमारे बच्चे तो पहले ही प्रोडक्टिव हैं, वो तो अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन। इस तरह की मुक्त स्कूली शिक्षा यानी ओपन स्कूलिंग का लक्ष्य क्या है?
मेन एम तो है एजुकेशन फॉर ऑल, वी कॉल के रीचिंग द अनरीच्ड। हम तो ऐसे ऐसे नुक एंड कॉर्नर में जाते हैं जहाँ वहाँ बच्चे हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी लेह एंड लद्दाख में भी सेंटर्स हैं, अंडमान आइलैंड्स में भी हमारे सेंटर्स हैं और नीफा में भी हमारे सेंटर्स हैं। ओपन स्कूलिंग में क्लासेस किस तरह और कहां ऑर्गेनाइज की जाती हैं? ओपन स्कूलिंग एक फ़िलॉसफी है, जो हमारा सिस्टम है उसमें हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते हैं। हम यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही अवेलेबल है। हमारा एकेडमिक डिपार्टमेंट है जो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार करता है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। किताबें हम प्रिंट कराते हैं, हमारा प्रिंटिंग यूनिट है जिसमें एक पब्लिकेशन ऑफिसर हैं, 2 टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह हैं। पर हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा पैनल है, 24-25 प्रिंटिंग प्रेसेस का, दिल्ली की जो बहुत अच्छी प्रेसेस हैं। हम अपना काम उनसे करवाते हैं, सब वेंडिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ाते। जहाँ तक रहना है कि क्लासेस बच्चों के लिए लेने के लिए जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं वो पहले ही फॉर्मल स्कूल्स हैं। हमारे स्टडी सेंटर वही बनते हैं जो किसी न किसी बोर्ड से एफिलिएटेड हों, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वो नॉर्मल डेज़ में, नॉर्मल टाइमिंग में अपना नॉर्मल स्कूल चलाते हैं, फॉर्मल स्कूल चलाते हैं। सैटरडेज़ को, संडेज़ को, हॉलीडेज़ को वो हमारे बच्चों के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम अरेंज करते हैं और भी सुविधा देते हैं हमारे बच्चों को। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा होता तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते हैं। इंडियन नेवी से श्री एस.एस. गिल NIOS में आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। ये ऑर्गेनाइजेशन में आए तो थे एक नौकरी करने के लिए, पर ऑर्गेनाइजेशन को देख के, इसकी ग्रोथ को देख के, इसके पोटेंशियल को देख के हमारे लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रही, कुछ उद्देश्य सा भी बन गया ज़िंदगी का। तो हम कभी कोई काम छोड़ के घर नहीं आते, लेट आते हैं। घर वालों को आदत पड़ी हुई है, पर एक बार घर आ गए तो घर वालों की। I mean, he's very understanding, he's very friendly. मैं इनको कुछ भी बोल सकता हूँ. I mean, I can tell him like this is what is happening. ये problem है मुझे, and he's been very helpful to me. I mean, he's been very supporting. Decision तो सारे मैंने ही मतलब लिए हैं, but he's always been like guide बहुत किया उन्होंने मुझे कि अगर आप ये करेंगे तो ये future होगा, ये होगा तो ये होगा. I mean, उन्होंने मुझे बताया है कि you know ये this is the way, this is the track. I mean, if you choose this, तो ये रास्ता मतलब लेना पड़ेगा आपको. ये लिया तो ये करना पड़ेगा. And one thing that he said was, success doesn't come easy. I mean, there's no shortcoming to success कि चलो जी आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल मैं ये बन जाऊँगा या कल ये हो जाएगा. मतलब टाइम देना पड़ता है, बहुत पेशेंस देना पड़ता है.